सही है। अब सब यहाँ देख लें, हमने HTML की फाइल बना ली, CSS की फाइल बना ली। अब हमारा टारगेट है मेक एन हेडर या नैप बार। ठीक है, उसके लिए हम डिफ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सही, हम 2-3 यूज़ केस देख लेते हैं। पहला मैं यूज़ केस ट्राई करता हूँ टेबल से। ठीक है, अब एक बात बताएं, हमारे पास जो हेडर है वो किस तरह का है? ग्रीन प्रोटोकॉल रेक्टेंगल। ये एग्जांपल है हमारे पास। इसमें एक कंटेनर ये है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप इन बच्चा पार्टी का हो गया। ठीक है, ये दो हो गए अलग अलग। अब आप लोग खुद सोचें कि इसको हम बनाने का तरीका क्या है। एक तो हो गया हमारा मेन हेडर, लाइक मेन बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले ये बना लेते हैं डिव। इसके अंदर हमने इसके अंदर हमने कलर दे दिया, इसको हम क्लास देते हैं, क्लास नैपबार कंटेनर। सही है, नेमिंग पे भी ध्यान देना है। ये मैंने यहाँ साइड में बोल दिया, नजर आ रहा है सबको? या जूम करूँ? अगर किसी को प्रॉब्लम हो कौन बता दे। नैपबार कंटेनर मैंने क्लास दी है, तो क्लास को कॉल करने का तरीका क्या है? डॉट। अब नैपबार कंटेनर के अंदर मैंने पहले बोल दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये थोड़ा डार्क है, इसको मैंने लाइट कर दिया। अब गौर से देखिएगा मैं आउटपुट कैसे देख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। वजह, क्योंकि मेरा डिव एम्प्टी है। सही, कंटेंट नहीं है, इसका मतलब हाइट 0। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैंने कहा नैपबार कंटेनर को हाइट दे दो 100 पिक्सल। ठीक है, 100 ज़्यादा है, मैंने कहा 60 कर दो। और ये जो मार्जिन आ रही है बाय डिफॉल्ट, इसको हम बाद में करते हैं। पहले हमारा ये काम हो गया, आप लोग का पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा आप लोग का? इसके अंदर 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला, दूसरा ये वाला। तो पहला मैं हेडिंग दे देता हूँ SMIT नैव। बन गया। अब दूसरे के लिए मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। सही है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक अलग से या तो UL बना दूँ LI के साथ, या टेबल बना दूँ, या एक डिप बनाऊँ, उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ लिख दूँ। ठीक है, मैंने बनाया टेबल TR, तो इसके अंदर TD मैंने लिखा ऑन अबाउट कॉन्टैक्ट आ गया। इसने इसको बाहर कर दिया। अगर इसको मैं UL करूँ और इसको LI करूँ तो भी इसमें सुधार रह गया। हेडिंग ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हमने जो डिव है हमारा वो इसका पेरेंट है, हमने स्टाइल उसी को दिया हुआ है। हम यहाँ आते हैं, अब ये मसला आ गया ना हमारे पास। अब हम आते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में, चेक करते हैं क्यों आ रहा है ये मसला। ये बोल रहा है कि इसने H1 पूरा कवर किया हुआ है और इसको जगह ही नहीं दे रहा आने की। अच्छा, अब कोई बताएगा मुझे मसला क्यों आ रहा है? हाइट छोटी है, H1 की विड्थ तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये हाइट की वजह से वो ग्रीन कलर नहीं आ रहा था। सही, अब देखें ये मसले फंसे ना हम। अब अगर इसी वजह से मैं अपना कोड चेंज कर देता, मसला हो जाता। मैंने थोड़ी देर डिबग करा, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। हमें कभी मसला है, हम देखेंगे कि आ क्यों रहा है और डिबग करेंगे, पता चल जाएगा, वो चीज़ हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, वरना बाद में जाके ख्याल आता है शायद वो इस छोटी सी वजह से हमने इतना कोड चेंज कर लिया। अब आप लोग देखें कितना अच्छा लग रहा है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट एक ही लाइन में आ रहा है। अब हमें सिर्फ इसको एक लाइन में लाना है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, H1 की जगह इसको स्पैन, तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि टेबल भी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको हम कर देते हैं H3। सही,
अब नैपबार कंटेनर को क्या बोलूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, हो गया एक लाइन में। दूसरा काम क्या है, इसको एक साइड इधर करनी, दूसरी साइड इधर करनी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं बोलूँ टेबल विथ %50, ये भी अच्छा है, मैं इसको भी दिखाता हूँ। अच्छा देखें, हमारे पास है ना डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स जब हम कर देते हैं हमारा कंपोनेंट फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब आपको ये याद रखना है, हमें जब टेक्स्ट अलाइन करना होता है डिफ के अंदर, तो हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर या लेफ्ट या राइट, ठीक है। इसी ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए। लेकिन जब हम कंटेनर्स की बात करते हैं, जैसे डिव हो गया या कोई बॉक्स हो गया या टेबल हो गया, जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं जस्टिफाई कंटेंट, सही है। नाम आप लोगों को याद हो जाएगा, ये जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स, ये मोस्टली दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं। अब अलाइन आइटम्स में करूँगा ना, तो ये वर्टिकली चीज़ को सेंटर में कर देगा। अभी ये कहाँ पे है, अभी ऑटोमेटिकली सेंटर में ये, अगर नहीं होती तो अलाइन आइटम्स हम कर देते। अभी हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये क्या करता है कि इसके जो पेरेंट है उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उसको ये जस्टिफाई करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल 3 है तो तीनों को अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, एक बिल्कुल लेफ्ट में, एक बिल्कुल सेंटर में, एक बिल्कुल राइट में। अभी हमारे पास 2 हैं तो एक बिल्कुल लेफ्ट, एक बिल्कुल राइट, हो गया, सही है। अच्छा, इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो हो गया बेस लाइन, सेंटर समझिए आप लोग कि दोनों को सेंटर में कर देगा। ये जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, ये डिस्प्ले फ्लैश के साथ यूज होती है और ये बहुत काम आती है। मैंने सेंटर किया, दोनों सेंटर में होगा। अब मैं इसको अगर करता हूँ फ्लैक्स एंड करूँगा तो दोनों एंड में चले जाएंगे, फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा तो दोनों स्टार्ट में आ जाएंगे, अराउंड करूँगा तो दोनों ने अपनी साइड में थोड़ा सा स्पेस दिया और ये हो गया। सही हमारे लिए क्या था, बिटवीन। लेकिन बिटवीन बहुत एंड में चिपक रहा है, इसके लिए हम क्या करें, पैडिंग। मार्जिन अगर दूं तो क्या होगा, हाँ देखो, मार्जिन हम है ना इनको दे सकते हैं, फिर हमें टेबल को भी अलग से देनी पड़ेगी। तो मैं चाह रहा हूँ हम डायरेक्ट ग्रीन बॉक्स को दे दें पैडिंग। अगर ग्रीन बॉक्स में मार्जिन दो तो क्या होगा, बाहर से हो जाएगा। देखो मैंने मार्जिन 30 पिक्सल दी, इसमें बाहर से दे दी, समझ गए, बस ये फर्क है। अब पैडिंग दूंगा तो यही चीज़ अंदर से कर देगा, पैडिंग अंदर से। और इस चैप्टर में हमारे पास पैडिंग का भी है, हाइट विड्थ का भी है, तो ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैडिंग, मार्जिन, ये जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया ना, एक वैल्यू, तो इसने चारों तरफ अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये चलती है नॉर्मली क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है इसी तरह चलती है। अब इसका तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलूँ 100, इसका मतलब है टॉप, ऊपर 12। फिर ये बोलूँ तो यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ क्या होगा, 3, राइट पे 3 होता है ना, तो यहाँ अगर मैं बोलूँ 20 पिक्सल, फिर मैं बोलूँ 10 पिक्सल, फिर मैं बोलूँ नहीं, हाँ 10 पिक्सल, फिर मैं बोलूँ 20 पिक्सल। देख रहे हो इसने क्या किया, इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये गौर से चीज़ देख लें। ये जो है ना 100, इसकी पैडिंग देखें, इसने ऊपर से 100 दी, ऊपर से 100 दी, यहाँ से इसने 20 दी, बॉटम से इसने 10 दी, और यहाँ से भी इसने 20 दी, क्योंकि मैंने 4 साइड मेंशन की, 100, 20, 10, 20। बस इतनी सी गेम है, क्लॉकवाइज 4 वैल्यूज होती हैं। अगर हम 2 दें तो 2 का मतलब होगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। लाइक मैंने अगर इसको बोला 10, 30,
तो इसने क्या किया, वर्टिकली 10 दे दी और हॉरिजॉन्टली 30 दे दी। सही है, ये क्लियर है सबको पैडिंग? किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। नहीं? अच्छा, दूसरा ये हमारे पास जो मार्जिन आ रही है ये अजीब है, इसको नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है, या तो आप बॉडी को ही मार्जिन पैडिंग 0 कर दो। मैं करके देखता हूँ, पहले इसको मार्जिन 0 कर दूँ, मार्जिन 0, कुछ नहीं हुआ। अब हम आते हैं बॉडी पे, बॉडी मार्जिन 0, देखते हैं ये अप्लाई करती है नहीं करती। अप्लाई करा हमने, उसने मार्जिन 0 कर दी। सही है, अब हमारा कंटेंट बिल्कुल सही हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, अगर मैं स्टैटिक ये कर दूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हम मोस्टली स्टैटिक करते हैं कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट की मार्जिन है फजूल की, वो सारी हाइड हो गई और ये हमारा कंटेंट अच्छा सा हो गया। अब देखें सिमिलर है, इसको मैं बोलता हूँ कलर थोड़ा डार्क करो, पैडिंग थोड़ी कम करो, और नैपबार कंटेनर के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं सारे का कलर वाइट करो। सही है, पैडिंग 10। एक और चीज़ मिसिंग लग रही है, इसका फॉन्ट अच्छा नहीं है। फॉन्ट फ्रेंडली, मोनो स्पेस, फॉन्ट फ्रेंडली भी सही कर दिया हमने। एक और चीज़, अगर मुझे इसको स्पेस देना हो तो किस तरह दूँ, गैप किस तरह दूँ, पैडिंग, टेबल को पैडिंग दूँ। देखें टेबल कंटेनर है, तो टेबल को अगर दूंगा तो ये तीनों पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये बाहर बॉक्स पे अप्लाई होगा। टीडी पे देते हैं, टीडी एक तरीका ये है कि आपने दे दिया पैडिंग 10 पिक्सल, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकली पैडिंग थी, तो आप इसको बोलते हैं वर्टिकली पैडिंग तुम 0 रखो। सही है, ये अच्छा हो गया। एक और चीज़ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अबाउट पार्टनर्स, अभी तो इसने मुझे फुल दे दिया, लेकिन अगर किसी के पास एक लाइन में नहीं आ रहा, 2 लाइनों में जा रहा है, लाइक इस तरह अगर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, कोई आइडिया है क्या करेगा? विथ देंगे, बिल्कुल। हम उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि उसको समझ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट विथ जो है छोटी है टीडी की, अब उसको बोल देंगे विथ 100%। अच्छा, अब देखिए मैंने विथ दी 100 पिक्सल ना, तो 100 पिक्सल कम है, इसी वजह से 2 लाइनों में रह गया। मैं इसको बोलता हूँ फिट कंटेंट। फिट कंटेंट वो समझ गया मुझे क्या करना है। इसको मैं बोलता हूँ 200 पिक्सल। ये भी थोड़ा अजीब आ रहा है, इसकी वजह ये है कि अबाउट पार्टनर्स होम, ये जो कॉन्टैक्ट है इसका बॉक्स इतना बड़ा है, लेकिन ये स्टार्ट लेफ्ट से हो रहा है, सेम इसका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, सेम इसका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन यही है फिलहाल कि हम इसको बोलें पैडिंग 0 10। सही है। हेडर में अब किसी को मसला, फॉन्ट वेट भी ऐड कर देते हैं, फोल्डर सही है। सबको क्लियर है अभी है?